आज फिर से किसी के घर में मातम है, कोई बच्चा आज है, ये कैजुअल लेबर की है। एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है मेरे भाई के साथ, जो मेरा सेकंड कज़न ब्रदर है। हम घर में थे, हमें फ़ोन आया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने उनको डेड पाया। किस सिचुएशन में एक्सीडेंट हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन जो इनके साथ इनके एम्प्लॉय थे कैजुअल लेबर थे। ये जिस बिजली डिपार्टमेंट में काम करता है ये कैजुअल लेबर के हिस्से से काम करता है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। जो मेरे पीछे भाई बैठे हैं ये सारे कैजुअल लेबर है। आप खुद मैम डिसाइड कीजिए, कैजुअल लेबर अपने कैजुअल लेबर भाई के पास आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी हेड जेई है, एक्जिन है, ये नहीं आ रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं बोला। आप मुझे पहले एक बात बोलिए, अगर बंदा पोल पे चढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोल पे, सुनने के मुताबिक जो इनके साथ कैजुअल लेबर थे उनके कहने के मुताबिक पावर सप्लाई ऑन थी। आप मुझे बोले वो कौन सा रिसीविंग स्टेशन है जिसको इतना पता नहीं है, बंदा पोल पे है, हम पावर ऑन रखेंगे। पहली बात, पहला सवाल मेरा डिपार्टमेंट से यही है, वाई यू पुट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। आप हमें, हमारा भाई खो गया है, इस खानदान की चिराग बुझ गया है। आप इतना समझिए, अकेला बेटा था, अपने पिछले 1.5 महीने पहले इसकी माँ की डेथ हुई है। वसाइल कोई नहीं है, इसका बेटा है वो 6 साल का है, फर्स्ट में पढ़ता है, उसके सामने क्या वसाइल है। आप मुझे बोले आपके घर में भी बेटे होंगे, हर एक के पास बच्चा होगा, फर्स्ट में बच्चा पढ़ता है, क्या वो अर्न कर सकता है? ही इज सोली डिपेंड ऑन द फादर। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे, हमें केवल इतना जवाब चाहिए जेई साहब से, एक्जन साहब से, अगर हमारा भाई पोल पे चढ़ा, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन? पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन, आप लोग अपने भाई के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? तीसरा सवाल, अगर बंदे की डेथ 9 बजे या 11 बजे हुई, 3 बजे तक डिपार्टमेंट का अफसर, जेई, एक्शन, एडब्ल्यू, वो कहाँ थे? हमारा एक पीडीएल इम्तियाज जो काम कर रहा था अपने स्टाफ के साथ, जहाँ उसके साथ कैजुअल लेबर बॉय भी थे, लाइनमैन भी थे और उनका इंस्पेक्टर साहब भी थे। तो वो कुछ काम कर रहे थे तरसी की लाइन के साथ, तो अचानक ये मैसेज आ गई कि वो पुल के साथ काम करते करते गिर गया, और गिरने की वजह के साथ जब हम यहाँ पहुँचे तो उसको हमने डेड पाया। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है एक रिस्की डिपार्टमेंट है। तो ये हादसे तो इससे पहले भी हुए हैं, अभी भी हुआ और आगे भी होने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से यही अपने सभी एम्प्लॉय से यही कहना चाहूँगा कि आप वही काम कीजिए जो हमारा काम दिया गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है वो बिल्कुल नाकारा सरकार है, और जो हमारा अफसर लोग हैं वो भी मेरे ख्याल से इसमें शायद शिद्दत के साथ काम नहीं करते। काम तो वो हमसे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हमारा कैजुअल लेबर जो है वो हर कोई काम करता है, जो उसका काम नहीं है वो काम भी कर रहा है, ताकि इसकी वजह से, क्योंकि डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा हो कि आपको ये काम करना है। हमें टूल्स भी मिल रहे हैं, वो टूल्स मिल रहे हैं कि जो जिनके साथ हम काम करें, मगर उनका कोई भरोसा ही नहीं है। एक हेलमेट मिल रही है, नॉक्स टूल्स है, क्या बचेगा एक आदमी के साथ? नीचे गिर गया तो पोल की वजह, अगर नीचे गिर गया तो नीचे वो ऑलरेडी डेड हो जाए। प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे, बिल्कुल प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, में इक्विपमेंट्स को आप छोड़िए, मैं तो यही कहना चाहूँगा हमारे पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। एक कैजुअल लेबर है। हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, जो परमानेंट लाइनमैन, जिनकी डिजिग्नेशन लाइनमैन है, जूनियर लाइनमैन, वो तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। उनका काम भी हम ही कर रहे हैं। वो तो एक्सपर्ट थे ना, उनको तो काम करना चाहिए ना। एक कैजुअल लेबर को नीचे काम करना चाहिए। जो मेरा परमानेंट एम्प्लॉय था वो ऊपर काम करता, ताकि जो नीचे वाला बंदा है वो भी सीख जाए। जब कोई हमें सिखाने वाला नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, उनको बोलते ऊपर जाओ, वो ऊपर जा रहा है, उसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ काम, और वो काम की वो छोटी सी गलती हो गई और उसकी जान चली जाती है। तो कोई रिपोर्ट नहीं आया, बस जब भी उनको वोट चाहिए, वोट गिनने वो हमेशा आगे आएंगे। अभी कोई रिपोर्ट आगे नहीं है, हम भी उसी की वजह से हम रुके हैं। एक कुछ दिन उसमें पड़े हुए, देखते हैं कौन सा रिपोर्ट आ रहा है, क्या हो रहा है कैजुअल लेबर के साथ। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने सभी अफसरान से, यही मैं उनके साथ हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैजुअल लेबरों को वही काम दो जो उनका काम है, उनका कत्लेआम मत करो। बाकी बस।